दोस्तों, एक 13 साल की लड़की जो बहुत खूबसूरत होती है, पढ़ रही होती है, लेकिन दोस्तों बाल विवाह में उसके माता-पिता एक लड़के से शादी कर देते हैं, जिसकी उम्र 28 साल होती है। अब दोस्तों वो लड़की जब अपने ससुराल जाती है, तो सोचो उसके क्या बीती होगी। वो उसका पति जो था, वो बहुत उसको मारता था, बहुत पीटता था, उसको समझता ही नहीं था। अब दोस्तों कैसे भी करके वो अपने ससुराल में दिन गुजारती है, अपने मायके आने का इंतजार करती है। और जब वो मायके आ जाती है तो ससुराल जाने से एकदम इनकार कर देती है। अपने माता पिता से कहने लगती है कि अभी मैं छोटी हूँ और जब तक बालिग नहीं हो जाती, जब तक मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। उसका पिता कहता है कि सभी लड़कियों की शादी होती है और अपने ससुराल में रहती हैं, तुम्हें ऐसी क्या परेशानी है। लेकिन लड़की अपनी जिद पर अड़ जाती है, वो जाने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि जब तक मैं बालिग नहीं हो जाऊंगी, जब तक मैं नहीं जाऊंगी। अब उसके जो पिता हैं वो सोचने लगते हैं कि चलो बच्ची है, अभी छोटी है, ना समझ है, और 3-4 साल और रुक जाते हैं, इसके बाद तो अपना घर गृहस्थी देखेगी ही। तो उसके ससुराल वालों से ये बात बताते हैं तो वो मानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन फिलहाल उनकी ज़्यादा नहीं चलती और लड़की जो है अपने मायके में ही रह जाती है। अब वो जहाँ से स्कूल उसने बंद किया था, वहाँ से वो फिर चालू कर देती। अब दोस्तों जब ये कॉलेज में दाखिला कराती है तो वहाँ पढ़ने जाने लगती है, तो जो इसके क्लास में जो टीचर था, जिसका नाम अनिल चौहान था, वो भी शादीशुदा होता है। उसकी भी शादी बाल विवाह में हो गई थी, उसको भी इतना समझ थी नहीं। और जब ये बड़े होते हैं तो इन दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में, एक दूसरे को समझ नहीं पाती, जिसकी वजह से इन दोनों की बनती नहीं है। तो इसने भी डिवोर्स के लिए पेपर दे रखा था। अब जब ये लड़की वहाँ पढ़ने जाती है तो दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। प्यार इन दोनों का इतना गहरा हो जाता है कि ये सोचते हैं कि ये सब बहुत आसान है, लेकिन दोस्तों इतना आसान नहीं है जितना ये लोग सोच रहे थे। आगे इनके साथ क्या क्या होता है, क्या परेशानी उठाना पड़ता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों ये कहानी है झारखंड के एक छोटे से गांव की। एक काजल निषाद नाम की लड़की है और वो पढ़ाई कर रही होती है। उसकी उम्र 13 साल थी। अब काजल के माता पिता काजल के लिए लड़का देख लेते हैं और जिसकी उम्र 28 साल होती है। बाल विवाह में काजल की शादी उस लड़की से कर दी जाती है। अब काजल जब अपने ससुराल जाती है तो उसका जो पति है उसको मारता पीटता है, डांटता चिल्लाता है। काजल कैसे भी करके सहन करती है, अपने मायके आने का इंतजार करती है। अब दोस्तों जब काजल अपने मायके आ जाती है तो ससुराल जाने से इनकार कर देती है और कहती है कि अभी मैं नहीं जाऊंगी, अभी मैं छोटी हूँ। लेकिन दोस्तों उसके पिता कहने लगते हैं कि सभी लड़कियों की शादी होती है और सभी तो अपने ससुराल में रहती हैं, तुमको ऐसी क्या परेशानी है। दोस्तों उसके पिता नहीं मानते, उसको फिर ससुराल भेज देते हैं। अब उसका जो पति है फिर वही करता है, मारता पीटता है, डांटता चिल्लाता है, उसको तमाम परेशानी उठाना पड़ता है। अब दोस्तों जब ये फिर अपने मायके आती है तो इस बार वो अपनी जिद पर अड़ जाती है और कहती है कि अभी जब तक मैं बालिग नहीं हो जाती, जब तक मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। जब मेरे पढ़ने लिखने के दिन थे तब आप लोगों ने शादी कर दी। अभी मेरी उम्र मात्र 14 साल है और अभी मैं 3-4 साल अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। अब उसके पिता जो है सोचने लगते हैं कि चलो अभी बच्ची है, छोटी है, 2-3 साल रुक जाते हैं, इसके बाद तो घर गृहस्थी देखना ही है इसको। तो ससुराल वालों को ये बात बताते हैं तो वो मानते नहीं हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिलहाल उनकी ज़्यादा चलती नहीं है और काजल जो है अपने मायके में ही रह जाती है। अब काजल जहाँ से पढ़ाई बंद किया था वहीं से ये फिर चालू करती है। ये कॉलेज में एडमिशन कराती है और पढ़ने जाने लगती है। उस कॉलेज में इसके जो क्लास में जो टीचर थे, जिसका नाम अनिल चौहान होता है, उसकी भी शादी हो चुकी थी। और उसकी भी शादी जब वो छोटा था तभी उसकी शादी हुई थी। और जब ये अनिल चौहान बड़ा हुआ तो दोनों के बीच में जो है
मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, समझ नहीं पाते पति पत्नी एक दूसरे को। तो जो अनिल चौहान है इसने अर्जी दे रखा था डिवोर्स के लिए। अब काजल और अनिल चौहान के बीच में दोनों में प्यार हो जाता है और बहुत गहरा प्यार हो जाता है। एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। अब काजल के घर वाले इंतजार करते हैं कि काजल जो है बालिग हो जाए, इसके बाद ये ससुराल चले जाए, और ससुराल वाले भी इंतजार करते हैं काजल का। अब दोस्तों जब 17 साल की काजल होती है तो उसके पिता कहने लगते हैं कि अब तुम्हें ससुराल जाना चाहिए और काफ़ी तुम बड़ी हो गई हो। तो काजल कहती है कि मैं ससुराल अब नहीं जाऊंगी और उस आदमी के साथ मैं नहीं रह सकती जो मुझे मारता पीटता हो, और मुझसे उम्र में वो बहुत बड़ा है और मैं उसके साथ नहीं रह सकती। तो उसके पिता कहने लगते हैं तो क्या हम अब तेरी शादी और किसी से करें? तो काजल कहती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और मैं अब समझदार हूँ और मुझे अपने हिसाब से जीने का हक है और मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया है। जब उसके पिता ये बात सुनते हैं तो उसको डांटते फटकारते हैं, लेकिन काजल अपनी बात प्यारी रहती है। अब काजल के जब ये ससुराल में ये बात मालूम पड़ती है तो वो हंगामा खड़ा कर देते हैं। अब काजल सोचती है कि इतनी आसानी से हमारी दोनों की शादी नहीं होगी। तो अनिल और काजल ये दोनों भागकर रांची आ जाते हैं। अब रांची में दोनों रहने लगते हैं। अब ये घूमने फिरने जहाँ भी जाते हैं तो पिक्चर निकालते हैं और वो पिक्चरों को, फोटो को सोशल मीडिया स्टोरी पे ये लोग लगाते हैं। तो जो मायके और ससुराल वाले लोग होते हैं वो देखते हैं तो उनका गुस्सा हाई पावर हो जाता है और इनको धमकी देते हैं कि तुम बच नहीं सकते, तुम कब तक भागोगे, कभी ना कभी हाथ में तो आओगे ही। अब दोस्तों अनिल के जो घर वाले होते हैं वो काजल को अपनी बहू मान लेते हैं। और दोस्तों जब ये रांची गए थे तो ये लोग लिव इन का सर्टिफिकेट भी बनाते हैं और एक मंदिर में शादी भी कर लेते हैं। अब दोस्तों जब तक इनके पास पैसा रहता है तो रहते हैं, इसके बाद ये वापस अपने घर आ जाते हैं और अपने घर में ही रहने लगते हैं। इसके बाद ये दिल्ली चले जाते हैं, दिल्ली में घूमते फिरते हैं। वहाँ कोई काम धंधा तो करते नहीं हैं, सिर्फ घूमते फिरते हैं। अब इनके पास जब पैसा खत्म होता है तो ये फिर झारखंड अपने गांव चले आते हैं। अब यहाँ दोस्तों काजल रहने लगती है अनिल के घर पे, और अनिल अपने दोस्त के साथ बाजार जाता है कुछ कपड़े खरीदने के लिए। तभी जो है रास्ते में इनकी जो है फील्डिंग लग जाती है कि अनिल को पकड़ना है। अब ससुराल पक्ष के और मायके पक्ष के ये रास्ते में गाड़ी लेकर खड़े रहते हैं। अनिल का दोस्त जब पहुंचता है तो अब काजल की जो बहन होती है बड़ी, वो भी आ जाती है। तो अनिल समझ जाता है कि ये जो है तो मेरी वाइफ की बड़ी बहन है, तो उससे बातचीत करने लगता है। अब काजल की जो बहन है वो अनिल से बातचीत करती रहती है। इसके बाद उसको धीरे धीरे उस जगह पे ले जाते जहाँ पे सब लोग बैठे थे उसको पकड़ने के लिए, और उनकी एक गाड़ी खड़ी थी। जब अनिल वहां पे पहुंचता है तो अनिल को जबरदस्ती मारते कूटते हैं और उस गाड़ी में उसको भर लेते हैं। जब ये नज़ारा उसका दोस्त देखता है तो वहां से डरकर वो भाग जाता है और अनिल को गाड़ी में भरकर उसको ले जाते हैं। अब उसका दोस्त जो है अनिल के माता पिता से बताता है तो उसके पिता समझ जाते हैं कि शायद ये मायके वालों का इसका काम है। तो फौरन जो है पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ कंप्लेन दर्ज कराता है, पुलिस इंक्वायरी में लग जाती है। और जब दूसरे दिन एक खेत में अनिल की लाश मिलती है। अनिल को बहुत बुरी तरीके से मारा था और जो उसकी पत्नी है काजल, वो एक सदमे में पहुंच जाती है कि जिसके लिए मैं जीना चाहती थी, जिसको मैं अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती थी, वही नहीं रहा इस दुनिया में, तो अब मैं जी कर क्या करूँगी। दोस्तों घर वालों के साथ में छत में एक दिन जो है काजल लेटी हुई थी, उसको नींद नहीं आ रही थी। अब रात के करीब 4 बज जाते हैं। जब काजल को नींद नहीं आती तो काजल रात में नीचे उतरती है और अपने कमरे में जाती है। कमरे में जाने के बाद अंदर से वो कड़ी बंद कर लेती है। काजल जब अंदर चली जाती है कमरे में
और सुबेरे 7 बज जाते हैं। उससे घर वाले जो छत में जितने लोग लेटे हुए थे वो काजल को ढूंढने लगते हैं कि आखिर काजल कहाँ चली गई। तो काजल के जब कमरे में जाते हैं, जब दरवाजा आवाज देते हैं और दरवाजा खुलाते हैं तो अंदर से कोई आवाज नहीं आती। तो उससे घर वाले दरवाजा जब तोड़ते हैं तो देखते हैं कि काजल जो है फांसी के फंदे में लटकी हुई है। दोस्तों ये कहानी थी काजल और अनिल की। दोस्तों कैसी रही वीडियो? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। क्या काजल ने सही किया है? कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक अच्छी सी कहानी के साथ।